नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी सफल बना सकते हैं और उसी के साथ है दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। बृहस्पति का हो रहा है राशि परिवर्तन, बृहस्पति सिंह से कन्या में प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों पर, साथ ही साथ कौन से उपाय होंगे लाभकारी, बताइए हमारे दर्शकों को। स्वयमेव भार्या पुत्र समेतम कोशादि राज्यम पुनर्भवम न जाय बिकानो है काशी में। मालूम है आपको, काशी में बिका है राजा हरिश्चंद्र द्वादश बृहस्पति के गोचर में। पत्नी बेटे के साथ 33,000 सोने के सिक्कों के लिए। वही 33 की संख्या 6 है जिसमें कन्या में बृहस्पति आया और तुला से द्वादश हुआ। लेकिन घबराना नहीं है। द्वादश बृहस्पति की प्रथम पाद दृष्टि फर्स्ट चरण, फर्स्ट साइट विल बी इन द सेकंड हाउस। इसलिए जो धन पहले से अभीष्ट है, जो पड़ा है, जो विलंबित है, चाहे वो प्रोफेशनल सेंटर का हो, चाहे वो व्यापारिक सेंटर का हो, चाहे छात्रवृत्ति का हो, चाहे न्यायालय से आपको मुआवजा में मिले, बट यू आर गेटिंग, आपको धन की प्राप्ति आपकी आय के स्रोत से इतर तुला राशि के जातकों को प्राप्त होना बिल्कुल नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु तुला के लिए, और वो भी सकारात्मक, चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि द्वादश से पड़ती है ना, राजा हरिश्चंद्र का बर्बाद तो हुआ सब कुछ द्वादश बृहस्पति अकेला होने पर, लेकिन चतुर्थ बृहस्पति सुख का स्थान है, सुख पर दृष्टि डाल रहा है। और सुख फिर राजा हरिश्चंद्र से ज्यादा सुखी कौन था? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरघट घाट पर खड़े होकर पत्नी भी दिए और पुत्र भी दिए और स्वयं प्राइम मिनिस्टर ही फिर वापस मिली, यानी ऐस पर। तुला राशि के जातक, जो परम प्रसन्नता का अवसर आप अब सोच रहे थे, अभीप्सित, अवशिष्ट, और जो आपके अंतःस्थल में अभीष्ट रूप में विद्यमान था, यू आर गेटिंग दैट। तैयार हो जाओ प्राप्त करने के लिए। वृश्चिक, अरे भाई वृश्चिक की क्या पूछना है। एकादश भाव पर हाईएस्ट हाउस एग्जाल्टेड, वेस्टर्न मत तो ये पाताल लोक अमेरिका का है वृश्चिक। वेस्टर्न मत में चाहे चाइना हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे जापान हो, चाहे रसिया हो, यहाँ के बहुत प्राचीन एस्ट्रोलॉजर 1,000 वर्ष पुराने इनके मत हैं। और इनके मतों में when there is an aspect of Jupiter over Scorpio, or if an ascendant is of a Scorpio, the highest exalted house shall be the highest house of pump, the highest house of exploitation, of opportunities, of swarming opportunities, that shall be the house of Virgo, where the Jupiter is transiting now from 11th August 2016. यानी वृश्चिक राशि का जातक आय के स्रोत का सुदृढ़ मार्ग प्राप्त कर लेता है। अचानक धन की गठरी मिलती है। एक लाइन बता दिया, और कितनी मिलेगी? गठरी होगी 60,000 से कम नहीं हो, 6 लाख से कम नहीं हो, 6 करोड़ से कम नहीं, 60 करोड़ से कम नहीं, 600 करोड़ से कम नहीं। पाताल लोक अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। वहां पर काम करने वाले जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहे हैं, दे ऑल शैल बी एम्प्लॉयड इन यूरोपियन एंड इन अमेरिकन, रादर इन यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ कम टू सैजिटेरियस, यानी धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बृहस्पति है ना, 7 ऋषियों का मत है when there is a aspect of Jupiter over 9th and 12th means when his master, the lord of his own Rashi is transiting, and
हैविंग एस्पेक्ट और साइट ओरिजिन राशि स्थान हानि करो जीवा। इन्हीं दो केंद्रों का स्वामी होने के कारण बृहस्पति शून्य की ऊर्जा को देने में सक्षम हो जाता है। इसलिए धनु राशि के जातक को आपके तो दसम भाव में गया ये, दसम से चतुर्थ पर जब दृष्टि मारेगा तो सुखस्य वर्धिनम चैवम अमंगलम तु प्रजायते भेरीनादे दुंदुभेश्चैवं स्वागतम पूर्ण आर्द्रतः। जो पहले से दुखी अवस्था थी, अरत काहन करई कुकर्मु, कुकर्म करने का यानी नकारात्मक चिंतन का जो मार्ग चलता था वो सकारात्मक में परिवर्तित होगा। नकारात्मक कार्यों में जो आपके चरण पड़ते थे वो रुकेंगे, सकारात्मक की तरफ जाएंगे। नंबर 3, कार्यस्थलों मनोरथई पूर्णात्त कार्य, यानी कार्यस्थल का परिवर्तन व्यापारिक क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के क्षेत्र में स्थान बदलने पर सफलता का वर्ण करने का क्रमांक मिलता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दो केंद्रों का स्वामी होने के कारण सुनत्तिक ऊर्जा को दे देता है। इसलिए इस राशि के जातकों को धनुष बाण अपने घर में लगाना बहुत आवश्यक हो जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम निवेदिता डोबले, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा बर्थ 22 दिसंबर 1992 को हुआ है और जन्म रात्रि 12:30 पर है। मेरा प्रश्न, पेट में बहुत तकलीफ होती है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, कृपया आप इसके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए, धन्यवाद। कन्या वृश्चिक अनुराधा 6 × 18 दूना 36 6 3 9 8। स्वास्थ्य खराब है आपका, आपके स्थान के कारण। पूर्व उत्तर कोने पर 72 घंटे या 9 घंटे लगातार तेल का दीपक, क्रॉस बाती, जैसे डॉक्टर का चिन्ह होता है, क्रॉस बाती 2 बना करके और जला दो, 72 घंटे जलने दो। वही दीपक जब जल जाए उसी दीपक को अपनी नाभि के ऊपर रख लेना, बिल्कुल फिट हो जाओगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं आरती चित्तौड़गढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 5 अगस्त 1997 है। 7:40 सुबह के भोपाल में पैदाइश है। मेरा भाई जब पैदा हुआ तब से वो थोड़ा फिजिकली अनफिट है, उसे मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। वो कब तक ठीक होगा और तरक्की किस क्षेत्र में करेगा, उसे आगे क्या करना चाहिए कि वो अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का जीवन चला सके? कृपया कोई उपाय हो तो बताएं, धन्यवाद। मघा नक्षत्र लेके आया आपका भाई। भले ही वो प्रीमैच्योर हो, प्री डेवलप्ड हो, अंडर नॉरिश्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, लेकिन बृहस्पति की महादशा जब इसकी आएगी, इसको अपने कार्य की प्रवृत्ति और योजनाएं तथा उनका क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति तीनों एक सीधी रेखा में देखने लगेगी। आप चिंता मत करिए। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रफुल्ल मणि त्रिपाठी है। मेरा जन्म बलरामपुर में हुआ है 8/4/1988 को। टाइम है 9:49 PM। बलरामपुर में हुआ है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? वृश्चिक मकर मूल त्रिपाठी जी, मूल नक्षत्र लेके आप पैदा हुए हैं और प्लस पॉइंट आपका ये है कि 5 घर भरे हैं लगातार। तो नौकरी मिले या न मिले वो तो हम गारंटी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इनडायरेक्टली प्लेसमेंट ऑफ सन एट 5th हाउस आदमी को अपरोक्ष रूप से नौकरी देता है। यानी आप नौकरी का एग्जाम दे दें, फिर वो बिल्कुल बंद हो जाए, इसके बाद में फिर किन्हीं कारणों से RTI हो या कोर्ट उसको नोटिस में ले ले या अविलंबित रिजल्ट रहा हो और फिर वो घोषित हो जाए, उसमें आप चयनित हो जाएं। इट इज कॉल्ड घुणाक्षर न्याय। लकड़ी के अंदर घुन जब लग जाता है तो आकृतियां बन जाती हैं, उसको कहते हैं गुणाक्षर न्याय के सिद्धांत से भी जो लिख गया उसे मान लिया जाए। मूल नक्षत्र में ऐसा मिलता है, बट यू आर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब एंड दैट टू बिफोर 40 years। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम रविंद्र पांडे है। मैं सीधी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 29/9/1978 को सीधी मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे हुआ था। गुरुजी, मगहा क्षेत्र की मिट्टी स्थापित करने के बावजूद भी मेरे व्यापार में निरंतरता नहीं है, जिसके कारण आर्थिक समस्या रहती है। अभी मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता हूँ। क्या मैं अपने व्यापार को बदल दूं या मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद, प्रणाम। आपने टीवी में सुन के हमारे शब्दों को तो मगहा नक्षत्र की मिट्टी तो ले आए, लेकिन आपको भरोसा है हमारे वाक्यों पर? हमारा वाक्य नहीं है भला, 109 आदमियों का ये वाक्य है, ये नोट कर लेना। मेरा वाक्य इज इक्वल टू 109 पीपल स्पीकिंग टुगेदर कंबाइंडली। उस पर भरोसा करो, क्योंकि कन्या हो इसलिए मानोगे नहीं, अपने बाप की नहीं मानोगे, ब्रह्मा जिसने आपको बनाया उसकी नहीं मानोगे। उसका कारण मगहा नक्षत्र की मिट्टी से तो आपको प्रभाव ये हुआ कि व्यापार ठप नहीं हुआ। मार्स और वीनस सेकंड हाउस में है। किसी लेडी के हाथ से चेक कटवाओ, अपने हाथ से चेक मत काटो। फिर देखो, इसी प्रॉपर्टी डीलिंग में एक ही दिन में 10 साल की कमाई हो जाएगी। जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए देखते हैं इनकी क्या समस्या है। मेरा नाम राशि गोयल है। मैं बैंगलोर कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1979, टाइम 1:15 AM, पाउटा साहिब, हिमाचल प्रदेश से। मेरा सवाल ये है कि मैं एक प्रॉपर्टी काफी समय से बेचना चाह रही हूँ, जो कि मैं बेच नहीं पा रही हूँ पिछले 1 साल से। तो मैं ये कब प्रॉपर्टी बेच पाऊंगी? कन्या वृष वृक्षिरा, दशम केतु है भला, और प्रॉपर्टी आपके बाप की, आपके पूर्वजों की है, आपकी तो है नहीं, आपने तो खरीदा नहीं, फिर आप इसके ओनरशिप के रूप में कैसे बेच पाएंगे? हाउएवर सक्सेसिव राइट्स आपको मिले हुए हैं। केतु 7 कुत्ते या 7 दिन लगातार कुत्ते को कदाचित भोजन दे, रोटी दे, इसके बाद क ख ग घ अंग 7 च छ और मां नाम से कोई जातक आपके पास आएगा, उसी से प्रॉपर्टी डीलिंग का आपका मार्ग प्रशस्त पाया जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम इंद्र कुमार। मेरा डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1984, दिन शनिवार, रात का 8 बजे। और मैं गुरुजी जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हूँ। मिलेगी। यू विल गेट। शहद की शीशी 100 ग्राम की, खोलना मत, सील्ड रहने देना। इसको जहां सोते हो वहां उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ खुलने वाली अलमारी जो आपकी है, उसके दाहिने हाथ की तरफ आपने अपना बेड रखा हुआ है, और इस अलमारी के सामने आपने शीशा रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड में आपकी खिड़की है। इसी अलमारी में इसको रखना, ऊपर वाले रैक पर। ऊपर के रैक में आपने थाली रखी है, चंदन रखा है, माला रखी है, कुछ सामान रखा है, और पुरानी आपने डायरी 2 रखी हुई। इस पुरानी डायरी को खोलना, इसमें कुछ संकल्प और प्रण आपने किया हुआ है लिखित रूप में, और उन संकल्प और प्रणों को आप भूल गए हैं, जिसके कारण आज इस दुर्दशा को आप प्राप्त हैं। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम तरुण अरोड़ा, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म 13 अप्रैल 1963, समय रात्रि 8 बजे। मेरा प्रश्न है गुरुजी, मुझे अपने कारोबार के बारे में जानना है कि आगे मेरा कारोबार कौन सा होगा, कैसे चला पाऊंगा। अभी तक मैं जिस भी काम में हूँ उसमें बिल्कुल असफल हूँ। धन्यवाद गुरुजी। तो आपकी आर्थिक स्थिति लंगड़ा रही है। एक दिन टमाटर खाते हो, दूसरे दिन चना फाँकने की सोचते हो। ओके, शनिवार का दिन हो, कोई पुराना चप्पल पहन के चले जाओ, चौराहे पे छोड़ाना। तुम सोचोगे टोटका है। एक बात बताएं, सोशियोलॉजी अगर पढ़ो ना तो टोटेम पर पूरा चैप्टर है। कलकत्ता में मैजिक, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक है, साइंटिफिक आधार है उसका। व्हेन यू से हमने भूत देखा है, तो हमारा फिजिक्स भी कहता है हाँ भूत है, लेकिन आपसे हटकर आप कहते हैं आकृतियां बढ़ रही हैं। हम फिजिक्स वाले कहते हैं, साइंटिस्ट, नो, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ फास्फोरस। समझे ना? इसलिए आपको मार्स एंड राहु, दोस्त, जरा गन्ने से शिवार्चन करा दो, गन्ने के रस से, देखो कैसे बल्ले बल्ले होती है। कौन है हमारे अगले कॉलर, आइए देखते हैं।
गुरुजी प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार वैष्णव जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/8/79। जन्म समय सुबह के 8:15 बजे। जन्म स्थान है डेगाना राजस्थान। मेरी समस्या ये है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है और हाल फिलहाल में बेरोजगार हूँ। इसका कोई रास्ता बताइए। सिंह मीन उत्तराभाद्र पर भाई जी, जब चंद्रमाष्टम होता है तो क्या होता है? हैंडपंप। दरवाजे पे हैंडपंप लगा हो और आप पानी पीने को तरस रहे हो, क्यों? आप हैंडपंप चलाना नहीं जानते, इसलिए ऐसा। चंद्रमाष्टम का मतलब व्यक्ति की वो स्थितियां कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी प्राप्त न करना। इसलिए ऐसे जातक को ऑलवेज बिगड़ा हुआ हैंडपंप या अप्रयुक्त कुएं की सफाई कराने पर तत्काल लाभ की स्थितियां मिलती हैं, चाहे वो जॉब मिलने के लिए हो, चाहे वो धन प्राप्ति के लिए हो। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम प्रभात है। मैं शहडोल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1989 है। सुबह 7:55 मेरा जन्म स्थान शहडोल है। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। मैं बहुत एग्जाम देता हूँ, लेकिन उसके जो पेपर कुछ ही नंबरों से रह जाते हैं। धन्यवाद। मकर, मेष, भरणी। मकर और देखो, मेष में सूर्य को उच्चता प्राप्त है। 10वां महीने यानी 2 अक्टूबर 2016 के बाद लिए हुई परीक्षाओं में सफलता के वर्ण करने का क्रमांक स्पष्ट रूप से प्रमाणित देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे करें वो कौन से उपाय जिनसे विद्यार्थियों को होगी सफलता की प्राप्ति। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जिनसे दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 10 अगस्त और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए गुरु मंत्र में जानते हैं कि कौन से उपाय होंगे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी। मित्रों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और इन 9 गुरुओं में से जो भक्ति काल के समकक्ष जन्म लिए थे, इन गुरुओं की जो जयंती होती है यह भी उनके इष्ट की जयंती के अनुसार ही मनाना चाहिए। जिस प्रकार से रामनवमी बनाई जाती है, उस प्रकार से आज तुलसीदास जी की जयंती को भी मनाना चाहिए। आज के दिन रुद्राष्टक के पाठ का विशेष महत्व होता है। विद्यार्थी कहीं पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं, अच्छी सफलताएं नहीं मिलती हैं, मेहनत के बावजूद उतने लाभ नहीं मिलते हैं जितने की मिलना चाहिए। तो यह सब गुरु दोष के कारण होता है। कई लोग संन्यास लेकर भी वापस लौट आते हैं, उससे भी यह दोष बन जाता है। और कई बार गुरु की अवहेलना करने से भी दोष बन जाता है। और इस प्रकार के दोष अगले जन्म में परेशान करते हैं और पढ़ाई में कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। ऐसा यदि आपके साथ चल रहा है तो आज किसी भी साधु को एक कमंडल भेंट जरूर करें। नहीं हो तो भगवान शिव जी के मंदिर में कमंडल रखा जा सकता है, उससे आपकी उन्नति जरूर होगी। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे वो उपाय जिनसे दिन को अभी सफल बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा आपको बनाना होगा। आप काम तो बढ़े करने जा रहे हैं, लोगों की सलाह भी आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन उसके अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे या नहीं, आप स्वयं असमंजस में हैं। ऐसे दिन को गुजारना बहुत अच्छा नहीं होता है। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए दृढ़ निश्चय करके जाना होगा, तब जाकर सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, उत्तम सफलता के योग बनते हैं। आज भगवान श्री गणेश जी को लड्डू जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है और आज आपको अच्छे मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है और ऐसा मार्गदर्शक भी आज आपको मिलेगा जो निश्चित रूप से आपके भविष्य में कहीं ना कहीं उत्तम लाभ की ओर आगे बढ़ा देगा। और आज आप जो भी काम करेंगे दूरगामी परिणाम इसके अच्छे होंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए सुनियोजित योजनाओं से तो फायदा होगा, लेकिन आकस्मिक जो परिवर्तन कर रहे हैं इसमें नुकसान की संभावनाएं अधिक हैं, लाभ बहुत कम है।
और किसी व्यक्ति की बातों में आज आपको नहीं आना चाहिए। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए अशोक के वृक्ष का एक पत्ता जरूर अपने साथ रखें या अशोक के वृक्ष के पत्तों की बंदरवार बनाकर अपने घर को सजाएं। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों का अच्छा दिन है। अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कम समय में उत्तम लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं प्रयास वही सफल होगा। बहुत जल्दी उत्तम लाभ मिल जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए चावलों का दान करें या उबले हुए चावल पक्षियों को जरूर खिलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों का अच्छा दिन है। कुछ छोटी यात्रा होगी और यात्राओं के माध्यम से देवी दर्शनों के योग भी बनते हैं और यह जो यात्रा है इस यात्रा को लंबे समय तक आप याद जरूर रखेंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे। केसर का तिलक लगाकर यात्रा करें। तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों का समय अनुकूल है। अच्छे लाभ है, परिस्थिति बेहतर और मानसिक तनाव भी आज आपको कम रहेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे। मन पर नियंत्रण जरूर रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों का दिन खर्चीला है और यदि आप झूठ बोलते हैं और किसी व्यक्ति की जमानत देते हैं या कोई बात छुपाते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए आज जो भी काम करें बहुत सीधा सीधा करें। यदि कोई प्रश्न भी पूछता है तो घुमा फिरा कर उसको उत्तर ना दें। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए केसर का तिलक जरूर लगाएं। धनुराशि व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। कहीं किसी प्रकार के उलझनों में नहीं आना चाहिए, ना ही किसी की बातों में दिखाना चाहिए। आपने जो सोचा है वही सही होगा, इसके अलावा सब भुलावा है। आज यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो दृढ़ निश्चय के साथ उसका संकल्प लें, कार्य का शुभारंभ कर दें, विजयश्री की प्राप्ति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है और मुझे लग रहा है आज मकर राशि वाले व्यक्ति बहुत कुछ फायदा उठा जाएंगे वर्तमान की परिस्थिति का। आज आपका दिन भी अच्छा रहे, लाभ भी अच्छे मिले, इसलिए सफेद रंग का वस्त्र जरूर पहने। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को अधिक सोच विचार पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई एक ठोस योजना बनाकर उस पर कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। 11 बजे तक आपका कार्य शुरू हो जाना चाहिए, अन्यथा 12 बजे के बाद जो काम शुरू होगा वह अधूरा छूटेगा। 12 से पहले जो काम शुरू होगा जल्दी संपन्न होगा। आज के दिन के अच्छे उपयोग के लिए तुलसी के पत्ते का सेवन जरूर करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है दोपहर तक का ही समय आपके पास बचा हुआ है। ऐसे समय में आपको रिस्क भी लेनी है, काम भी करने हैं, दूसरों की भी सुननी है। कुल मिलाकर आज आप टाइट शेड्यूल से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें विजयश्री की प्राप्ति जरूर होगी। आज शरीर में पानी की कमी को नहीं आने दें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।